बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि चलचित्र संशोधन विधेयक के महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। महोदय, किसी भी देश की फिल्में उस देश के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का एक दर्पण होता है। इसी तरीके से हमारे देश में 1913 में मूक फिल्म एक राजा हरिश्चंद्र से लेकर आज तक फिल्मों द्वारा देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाया जा रहा है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग के हित में अनेकों प्रावधान किए जा रहे हैं। आज भारतीय फिल्म उद्योग के क्षेत्र में फिल्म सामग्री की चोरी की एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। प्रत्येक वर्ष फिल्म सामग्री की चोरी से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। महोदय, इस विधेयक के माध्यम से सरकार द्वारा फिल्म की सामग्री की चोरी को रोकने के लिए कठोर प्रावधान किए जा रहे हैं। महोदय, इसके अतिरिक्त यह विधेयक भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने तथा स्थानीय सामग्री को वैश्विक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। वर्तमान में सेंसर बोर्ड के नियमों के अनुसार फिल्मों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा रहा है, परंतु इस विधेयक के माध्यम से श्रेणियों में वर्गीकरण करने के बजाय फिल्मों की उम्र समूह के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रावधान किया जा रहा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने उनके द्वारा इस गंभीर विषय को चिंतन किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी देश की संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को फिल्म द्वारा दर्शाता है, परंतु आज भारतीय फिल्मों की सामग्री का पश्चिमीकरण किया जा रहा था। अनेकों फिल्म ऐसी होती हैं कि जिनकी सामग्री को आप परिवार के साथ नहीं देख पाते थे। इन फिल्मों को भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं होता था। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने हेतु फिल्मों को उम्र समूह के आधार पर वर्गीकरण करने का निर्णय सरकार द्वारा एक सकारात्मक कदम है। महोदय, एक समय ऐसा था कि जब हम परिवार के साथ बैठकर फिल्में देखते थे तो कई अभिनेताओं के द्वारा भारतीय रीति रिवाज के साथ ऐसे से संबंधित ऐसे गानों को प्रस्तुत किया जाता तो देखने में मन खुश होता था, अच्छा लगता था कि मेरा भारत महान है। परंतु जिस प्रकार से भारतीय फिल्मों का पश्चिमीकरण किया गया, उसी प्रकार से देश की संस्कृति विरासत को मिटाने के लिए बॉलीवुड में अनेकों अन्य व्यवस्थाएं स्थापित करने का षड्यंत्र भी रचा गया है। कई सदियों तक देश की संस्कृति विरासत को फिल्मों के माध्यम से मिटाने के लिए संस्कृत षड्यंत्र होते रहे हैं और हमारी पहले की सरकारें मूर्ख दर्शक बनकर देखती रही हैं। महोदय, इस स्थिति ये थी कि फिल्मों में माफियाओं का इतना भय था कि फिल्मों के निर्देशक, निर्माता, अभिनेता चाहते हुए भी भारत की संस्कृति का व्याख्यान नहीं कर पाते थे। आज देश के हित में, देश की संस्कृति के हित में फिल्मों के निर्देशक, निर्माता बिना किसी भय के फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा के जगत दादा साहब फाल्के जी जिस कल्पना के साथ फिल्मी जगत की स्थापना करके गए थे, आज भारतीय फिल्मी जगत पुनः उसी स्वर्णिम काल की तरफ जा रहा है। महोदय, मैं इन सभी व्यवस्थाओं के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज सदन में यह विधेयक भारतीय फिल्म जगत के अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। बस एक सेकंड में करती हूँ। फिल्मों की सामग्री चोरी जैसे अनेकों समस्याओं का सामना भारतीय फिल्म जगत में कर रहे हैं। मैं इसके लिए, इस पहल को और इसको रोकने के लिए माननीय सरकार द्वारा और माननीय मंत्री जी
कि जो फिल्मी उद्योग की समस्याओं को निस्तारण करने के लिए जो एक ये विधेयक लाने का विशेष कदम उठाया गया, मैं स्वागत करती हूँ और पुरजोर समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।